Hi guys and welcome to Mr. Intruden YouTube channel, and today in this video we will be discussing internal trade and international trade. See, internal trade का मतलब क्या होता है? किसी भी कंट्री के इंटरनल यानी किसी भी कंट्री के अंदर, जैसे मान लेते हैं हमारा इंडिया है, ठीक। इंडिया में अगर हम लोग लखनऊ से मुंबई, ये दो कंट्री सिटीज़ है इंडिया की, इसमें अगर हम किसी तरीके का ट्रेड करते हैं, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड यानी आपने कोई सामान अपना दिया एंड किसी और से कोई सामान आपने लिया, दैट इज़ ट्रेड, ठीक। एक तो अगर ये आपकी किसी एक कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर हो रहा है, दैट इज़ इंटरनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड में हम लोग क्या टर्म यूज़ करते हैं? वी यूज़ द टर्म्स इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक। इंपोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक। इसी के हिसाब से हम लोग बैलेंस ऑफ ट्रेड निकालते हैं आगे चलकर, दैट इज़ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच में, ठीक। सो बेसिक आइडिया क्या है कि जैसे आपकी कंट्री है इंडिया, ठीक, तो यहाँ से वर्ल्ड के जितने भी दूसरे पार्ट्स में अगर आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हैं या वहाँ से कुछ भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, सो दैट इज़ योर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। यानी जिसमें एक से ज़्यादा नेशंस जुड़े हुए हों, दैट इज़ योर इंटरनेशनल ट्रेड। एंड जब आपका सिर्फ एक ही कंट्री के अंदर कोई ट्रेड हो रहा है, कुछ चीज़ों का लेन देन हो रहा है, दैट इज़ योर इंटरनल ट्रेड। अब हम लोग इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे, सो लेट्स स्टार्ट। You can see the writing on the pavement. Young kids, they're growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine so you. सबसे पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज़ इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड रिफर्स टू द ट्रेड विच टेक्स पार्ट विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ ए कंट्री। ये हमें पता है कि जियोग्राफिकल बाउंड्री ये जो भी होगी आपकी कंट्री की, उसके अंदर जो भी अगर ट्रेड हो रहा है, ठीक, एक कंट्री के ही डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट विलेजेस में, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में हो रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दो कंट्रीज़ के बीच में, जो इस्टेब्लिश्ड कंट्रीज़ हैं उनके बीच में अगर ट्रेड हो रहा है, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। इसके कुछ मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस विद इन द कंट्री, ठीक। जो खरीदना बेचना जो भी होगा वो कंट्री के अंदर ही होगा, ठीक। द पेमेंट्स आर मेड एंड रिसीव्ड इन द होम कंट्री ओनली, ठीक। एक जो पेमेंट्स होंगी वो अपने देश के अंदर ही आपको देनी पड़ेंगी, जो भी आप सामान खरीद रहे हैं, बल्कि जो आप बेच रहे हैं उन दोनों का ही पेमेंट आपको, लेन देन जो होगा वो आपकी होम कंट्री के अंदर ही होगा और होम करेंसी की ही में ही होगा। यानी आपको अपनी होम करेंसी ही देनी पड़ती है। जैसे आप अगर इंडिया के मार्केट से कुछ खरीदने जाएंगे तो आप उनको डॉलर थोड़ी पे करेंगे, आप तो उनको 10 रुपये 5 रुपये जितने का भी प्रोडक्ट है, 100 रुपये 1000 रुपये, आप रुपीज़ में पे करेंगे। सो दैट इज़ होम करेंसी में भी, और होम कंट्री में आप अपनी जो पेमेंट करते हैं वो अपनी होम करेंसी में पे करते हैं, ठीक। दे आर वेरी फ्यू फॉर्मेटिव्स टू बी कंप्लीटेड बाय ट्रेडर्स, ठीक। बहुत ज़्यादा कुछ होता नहीं। जैसे अपने देश में आपको कोई अगर मार्केट स्टैब्लिश करनी है, कुछ अपना कोई शोरूम खोलना है, अपना कुछ करना है, तो उतने ज़्यादा आपको फॉर्मेटिव्स नहीं लगाने पड़ेंगे जितना आपको अगर बाहर से कुछ ट्रेड करना है, बाहर अपना सामान बेचना है किसी दूसरी कंट्री में, तो आपको ज़्यादा आप लीगली करेक्ट होने चाहिए, या ज़्यादा आपको जो फॉर्मेट जैसा आपको गवर्नमेंट सजेस्ट करेगी उन सब का आपको क्या पालन करना पड़ेगा, ठीक। एक या फिर आपको कई सारे स्टैंडर्ड्स पे आपको अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक, फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। अब इंटरनेशनल ट्रेड को हम लोग देख लेते हैं सिंपली। ये मोटा मोटी हम लोग समझे कि इंटरनेशनल ट्रेड मतलब जहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो, ठीक। 2 भी हो सकती हैं, 10 भी हो सकती है, सारी कंट्रीज़ भी हो सकती हैं, ठीक। जहाँ पर एक से ज़्यादा कंट्रीज़ इन्वॉल्व हो जो कि आपस में ट्रेड कर रही हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रही हो, दैट इज़ इंटरनेशनल ट्रेड। इन सिंपल वर्ड्स, इंटरनेशनल ट्रेड मीन्स एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ठीक। एक्सपोर्ट को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं एंड इम्पोर्ट को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक। एंड सर्विसेज विद इन द टू कंट्रीज इन विच एक्सपोर्ट मीन्स सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ द कंट्री, वाइल इंपोर्ट मीन्स, ये आपको पता ही है, एक्सपोर्ट मतलब सामान को बाहर बेचना और इंपोर्ट मतलब सामान को अपने देश में लाना या अपना बाहर से अगर आपके यहाँ सामान आ रहा है दैट इज़ इंपोर्ट, अगर आपके यहाँ से बाहर किसी देश में जा रहा है दैट इज़ एक्सपोर्ट, ठीक। अच्छा, इंटरनेशनल ट्रेड सपोर्ट्स द वर्ल्ड इकोनॉमी वेयर प्राइजेस और डिमांड एंड सप्लाई आर अफेक्टेड बाय ग्लोबल इवेंट्स से अफेक्ट होता है। जैसे ऑयल प्राइसेस, बेस्ट एग्जांपल इज ऑयल प्राइस। ऑयल प्राइसेस जो है वो ज़्यादातर जो आपकी ओपेक कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो आपकी दूसरी ही भी ऑयल, जैसे अभी फ़िलहाल हमारा जो प्रेजेंट टाइम में 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि रशिया क्या है, एक मेजर एक्सपोर्टर है नेचुरल गैस का, ऑयल का, इन सब चीज़ों का। तो उसकी वजह से क्या, जब वहाँ पर वॉर चल रही तो एक ग्लोबल इवेंट है, वॉर इज़ अ ग्लोबल इवेंट, ठीक। या आप कह सकते हैं
एक तरीके का इसका इम्पैक्ट जो है वो कई सारी कंट्रीज़ पे पड़ रहा है। कुछ कंट्रीज़ को इससे फ़ायदा भी हो रहा है, ठीक, जैसे कि हमारी कंट्री को शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा फ़ायदा हुआ भी था। जो ऑयल प्राइसेस है वो थोड़े डाउन आए थे, ठीक। एक बट कुछ जो यूरोपियन कंट्रीज़ किसी भी ना किसी तरीके से जो रिस्ट्रिक्शन लगा रही है रशिया के ऑयल पर, या किसी भी तरीके से ये जब ग्लोबल इवेंट्स जब सराउंड करते हैं ट्रेड को, तो वो क्या होता है कि उससे प्राइसेस, उससे डिमांड पैटर्न्स, उससे सप्लाई, सारी चीज़ों पे इफ़ेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड से हर जगह पर। ऐसा नहीं है कि कोई भी कंट्री बच जाएगी, ठीक, हर कंट्री पे कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट पड़ता है इंटरनेशनल ट्रेड का। ओके, सो फ्रॉम हेयर वील मूव टू आवर मेन जो इम्पोर्टेंट हमारा वीडियो का पर्पस है, दैट इज़ टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं जिसको हम लोग आगे थॉरली डिस्कस करेंगे। द ट्रेड विच टेक्स प्लेस विद इन द, ये तो हमारी डेफिनेशन ही है, ठीक, वो इंटरनल ट्रेड होती है जो बाउंड्रीज़ के अंदर हो, ठीक, जो दो कंट्रीज़ के बीच में हो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में हो, दैट इज़ योर इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। नेक्स्ट है जीडीपी इज डिटरमाइंड बाय इंटरनल ट्रेड। जीडीपी इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? आपको पता होगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से आपका जो भी थ्रू आउट एक वैल्यू होती है ऑफ द ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग एक जो फाइनेंशियल ईयर आपका होता है उसमें, ठीक। सी, ये तो आपकी जो विद इन द बाउंड्री ऑफ कंट्री हो गया, दैट इज़ जीडीपी। तो ये हम लोग इंटरनल ट्रेड से भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑब्वियस है, आपका जो अंदर ही अंदर आपकी बाउंड्री के अंदर जो भी ट्रेड हो रहा है उससे आप जीडीपी डिटरमाइन कर सकते हो। बट जीएनपी क्या होता है इसमें? दिस इज़ ऑल्सो लाइक जीडीपी, बट इसमें एक स्लाइट डिफरेंस होता है कि ये होता है आपका जीडीपी प्लस आपका जो इनकम फ्रॉम, यहाँ पर इनकम लिख देता हूँ मैं, अब्रॉड, ठीक। इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं, बस वो जीडीपी हो जाता, सॉरी जीएनपी हो जाता है, ठीक। यानी जीडीपी इज व्हाट? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन ड्यूरिंग वन फाइनेंशियल ईयर, ठीक। या आप कह सकते हैं जो भी वन कैलेंडर ईयर हो सकता है किसी कंट्री में। बट जीएनपी क्या होता है? जीडीपी प्लस में आपका जो भी इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुआ है, ठीक, अब्रॉड से, यानी यहाँ पर हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को हम लोग काउंट कर लेते हैं या इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक। एक सो जीएनपी इज द जीडीपी ऑफ ए कंट्री एडेड विद इट्स इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। और यहाँ पर ट्रांस बाउंड्री इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ऑफ एन इकोनॉमी इज ऑल्सो टेकन इनटू अकाउंट, ठीक। तो ये तो हमारे मेजर जो 2 पॉइंट्स थे डिफरेंस के वो हो गए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। इंटरनल ट्रेड में कोई भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होता यार, अपनी कंट्री से थोड़ी कुछ आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो, अपनी कंट्री में तो आप केवल ट्रेड करते हो, ठीक। सो ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन जब आप इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हो तो यहाँ पर इंपोर्ट भी होता है और एक्सपोर्ट भी होता है, ठीक। ये एक डिफरेंस का पॉइंट हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस क्या हो सकता है? द डिवीजन और स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर इज़ लेस एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल। इतना ज़्यादा डिवीजन या स्पेशलाइजेशन की भी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, ठीक। इतना कंपटीशन ही नहीं होता है तो आपको स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्लस अपनी ही कंट्री के अंदर उतनी स्पेशलाइजेशन हो भी नहीं पाती, मिलती भी नहीं है। किसी दूसरी अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग चीज़ों की स्पेशलाइजेशन होती है ना, तो वो अपनी ही एक ही कंट्री के अंदर जो ही नहीं कि आप कि तो चलो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो यहाँ पर तो दे आर सेवरल अपॉर्चुनिटीज, सेवरल डिवीजन ऑफ लेबर, सेवरल थिंग्स आर देयर। बट इफ़ वी कंसीडर अ वेरी स्मॉल, यहाँ पर हम लोग थ्रू आउट वर्ल्ड इकोनॉमी की बात करें तो वहाँ पर छोटी छोटी इकोनॉमीज़ भी है, छोटी छोटी कंट्रीज़ भी है जहाँ पर उतना ज़्यादा डिवीजन ऑफ लेबर या स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर नहीं हो पाता है, ठीक। एक देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन भी हो सकता है ऐसा, ठीक। इंटरनल ट्रेड में नहीं ज़रूरत है। बट इन केस ऑफ आपका जो इंटरनेशनल ट्रेड है वहाँ पर स्पेशलाइजेशन एंड डिवीजन ऑफ लेबर जो है इट इज़ मोर देन आपका जो है इंटरनल ट्रेड है, ठीक। नेक्स्ट है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डिटरमाइंड बाय द डोमेस्टिक मार्केट एंड ऑल्सो द डिमांड एंड सप्लाई। जैसा जैसा कंट्री के अंदर जिस चीज़ की डिमांड होगी या सप्लाई होगी उसके हिसाब से, या जितना स्ट्रॉन्ग या वीक होगा आपका डोमेस्टिक मार्केट उसके अकॉर्डिंगली किसी भी कमोडिटी की प्राइस डिटरमाइन होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, डिमांड और सप्लाई जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसी एक
डोमेस्टिक मार्केट या किसी एक कंट्री की मार्केट के अकॉर्डिंग नहीं होता है, बल्कि पूरा जो इंटरनेशनल मार्केट है। ठीक, अगेन हम लोग ऑयल का ही एग्जांपल लेंगे। इंटरनेशनल मार्केट में जैसी कंडीशंस होंगी वैसे ऑयल के प्राइसेस होंगे। ठीक, या कोई ऐसी कमोडिटी है, फॉर एग्जांपल आप मान लेते हैं वीट, राइस या टी या कुछ भी, इंटरनेशनल मार्केट में अगर किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ जाती है, ये ठीक कोल की वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो उसका आपके कंट्री पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। सो इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनल ट्रेड में क्या डिफरेंस हुआ? इंटरनल ट्रेड में सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट का इफेक्ट होता है, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में आपके इंटरनेशनल मार्केट का भी इफेक्ट होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन इज लेस इन इंटरनल ट्रेड। ऑब्वियस है, एक ही कंट्री है, उसी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, तो चाहे जितने भी ज़्यादा रिसोर्सेज है, बट फिर भी वो कंपेयर टू जो वर्ल्ड की थ्रू आउट जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है किसी चीज़ का, उससे तो कम ही होगी, तो प्रोडक्शन इज़ लेस। ठीक, लेकिन जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है अलग अलग कंट्रीज से। मैं थोड़ा थोड़ा करके प्रोडक्शन भी अगर होगा तब भी वो जो एक एग्रीगेट होगा दैट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन किसी एक कंट्री में प्रोडक्शन होने से। ठीक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई हो जाता है कुछ कमोडिटीज़ का। ठीक, किसी इंटरनल ट्रेड हो रहा है, अगर आप ही की कंट्री में बन रहा है, आप ही की कंट्री में उसे बेचा जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि उसका कॉस्ट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है तो उसका कॉस्ट क्या थोड़ा सा लो हो जाता है। ठीक, जहाँ पर ज़्यादा वो रिसोर्स अवेलेबल है वहाँ की कंट्रीज़ बना करके उसको, जहाँ पर कम अवेलेबल है रिसोर्स या रॉ मटेरियल, वहाँ पर भेजती है, तो उनके लिए वो सस्ता पड़ जाता है। ठीक, हमने कंपेरेटिव कॉस्ट एडवांटेज, एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, हेक्सर-ओहलिन थ्योरी जिसमें कैपिटल एबंडेंट एंड लेबर अबंडेंट की वीडियोस ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो बिफोर आप इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड को जानें, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद में भी उन वीडियोस को देख सकते हैं, ताकि एक सीरीज़ में आपको इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो समझ में आ जाए। ठीक, देयर इज़ नो एप्लीकेशन ऑफ टैरिफ, कोटा एंड कस्टम ड्यूटीज। सी, टैरिफ, कोटा और कस्टम ड्यूटी कब लगता है? जब किसी दो कंट्रीज़ के बीच में होता हो। अब जब अपनी कंट्री में आपका ट्रेड हो रहा है, इंटरनल ट्रेड की हम लोग बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्यों लगेगा? नहीं लगेगा, ऑब्वियस है। ठीक, तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें नहीं लगती है, कस्टम ड्यूटी या ये चीज़ें। लेकिन ये क्या एक तरीके से आप कह सकते हैं ये पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ज़्यादा ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक भी हो गई है। इसको आप सेपरेटली इंटरनल ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक मान सकते हैं, और इतने पार्ट को आप सेपरेटली इंटरनेशनल ट्रेड की कैरेक्टरिस्टिक्स मान सकते हैं, और इसी को आप लोग डिफरेंस में एज अ डिफरेंस भी लिख सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कमोडिटीज़ हैव टू फेस कंपटीशन इन डोमेस्टिक मार्केट। ठीक, यहाँ पर जो कमोडिटीज़ है उनका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट से, जैसे खादी का यहाँ पर थ्रू आउट पैन इंडिया कंपटीशन हो सकता है। ठीक, लेकिन ऐसा नहीं कि वर्ल्ड से कोई मतलब नहीं है, खादी का इंटरनल ट्रेड हो रहा है आपका, तो आपस में कंपटीशन है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में क्या है, कमोडिटीज़ का कंपटीशन इंक्रीज हो जाता है। ठीक, क्योंकि उन्हें दूसरे जगह के दूसरे जो मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स है या जो दूसरे देश हैं उनसे भी आपको कंपटीशन करना पड़ता है। ठीक, एक तो इन्हें ज़्यादा इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें कंपटीशन को फेस करना पड़ता है, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया या कुछ भी हो गया, तो उसका प्रोडक्शन, उसका क्लॉथिंग जो है, सिल्क है, इन सबको कंपटीशन ज़्यादा फेस करना पड़ता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर अंडर यूटिलाइज्ड। ठीक, अब ये किसी कंट्री के पास ज़्यादा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक, किसी एक पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए, लेकिन अपनी कंट्री में उतना डिमांड ही नहीं है, उसकी उतनी सप्लाई नहीं है, कंजम्पशन नहीं कर रहे हैं लोग अपनी कंट्री में, ट्रेड हम लोग कर नहीं रहे हैं, तो फिर कुछ जो फैक्टर है हमारे वो अंडर यूटिलाइज रह जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे क्या है, बेटर यूटिलाइजेशन, आप जितना बना सकते हो उतना ही तो आप ट्रेड करोगे, तो आप जितना जिस लेवल तक, जिस पॉइंट तक आप बना सकते हो, आप उतना ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहोगे, अपने जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उसका आप मैक्स तक पहुंचना चाहोगे। ठीक, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड हो, ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज कमा पाए आप, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लिमिटेड मार्केट्स आर अवेलेबल एज कम्पेयर्ड टू इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक, ऑब्वियस है, अपनी कंट्री की टेरिटरी के अंदर होगा तो लिमिटेड मार्केट्स ही अवेलेबल होंगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं अवेलेबल होंगी। लेकिन यहाँ पर क्या एक्सटेंसिव आपको मार्केट्स मिलती हैं थ्रू आउट, आप वर्ल्ड में कहीं पे भी ट्रेड कर सकते हो, किसी भी, बहुत लार्ज नंबर ऑफ मार्केट्स आपको अवेलेबल हो जाती है इफ़ यू आर गोइंग फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। Okay, moving on to our last slide, that is consumers have limited choice regarding प्रोडक्ट्स एज कम्पेयर टू फॉरेन ट्रेड। ऑब्वियसली इंटरनल ट्रेड उतना स्ट्रांग नहीं होता है, आपके पास सारी चीज़ों की कमोडिटीज़ नहीं आप बना पाते हो, सब चीज़ें नहीं अवेलेबल होती है, तो लोगों के पास कम चॉइसेस होती है। आप खुद ही सोचो, अगर आप इंटरनेशनल ट्रेड ना होता
अगर आप किसी दूसरी कंट्री से, आज भी इंडिया में ऐसी बहुत सारी कमोडिटीज़ है जो सिर्फ और सिर्फ इंपोर्ट होती हैं और इंडिया में प्रोड्यूस नहीं की जाती है। आप सोचिए कि अगर यार मैं केवल इंटरनल ट्रेड करता, इंटरनेशनल ट्रेड में इंडल्ज ही ना होती हमारी कंट्री, तो फिर तो आपको वो सारी कमोडिटीज़ कभी मिल ही ना पाती। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत लिमिटेड चॉइस होती है इंटरनल ट्रेड में, लेकिन इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारी, आप कोई भी चीज़ की मोनोपोली नहीं है, बहुत सारी परफेक्ट कंपटीशन है, कोई भी आ जा सकता है, बहुत सारा प्रोड्यूसर्स है, बहुत सारे कंज्यूमर्स है। सी वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट कि दे आर लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स। ठीक, इंटरनेशनल ट्रेड की एक बहुत अच्छी क्वालिटी है दैट प्रोड्यूसर्स आर मोर एंड कंज्यूमर्स आर मोर। ठीक, सो प्रोडक्शन इज मोर। ठीक, अगर प्रोड्यूसर ज़्यादा होंगे, कंजम्पशन भी ज़्यादा होगा, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। सो यहाँ पर हम लोग को पता चल जाता है ऑल्टरनेटिव्स ज़्यादा रहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज लीड्स टू द ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक मार्केट। ठीक, डोमेस्टिक मार्केट का यहाँ पर ग्रोथ होता है। अब डोमेस्टिक मार्केट ही एग्जिस्ट करती है तो भाई उसी का ग्रोथ होगा। ठीक, इंटरनेशनल कंपटीशन में बी हार्मफुल फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ अंडर डेवलप्ड और डेवलप्ड। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंटरनेशनल ट्रेड का। ये एक तरीके से डिसएडवांटेज या क्रिटिसिज्म भी है कि ये एक इम्पीडिमेंट होती है या एक ऑब्स्ट्रक्शन होती है इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्रीज़, या किसी एक देश की जो छोटी इंडस्ट्रीज़ है, जो MSMEs हैं या जो स्टार्टअप्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर सकता है इंटरनेशनल ट्रेड। उन सबको ग्रो होने के उनके जो चांसेस है वो रिड्यूस कर देता है इंटरनेशनल ट्रेड। सो दे कैन बी हार्मफुल फॉर इंडस्ट्रीज ऑफ अंडर डेवलप्ड और लेस डेवलप्ड। क्यों? क्योंकि वो उतने ज़्यादा आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटिव नहीं होती है इंडस्ट्रीज़। जो आपकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती है या डेवलप्ड नेशन से उनकी टेक्नोलॉजी के आगे जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है उनकी टेक्नोलॉजी थोड़ी वीक पड़ जाती है, जिसकी वजह से उन्हें नुकसान हो जाता है। उनका जो जैसे हैंडलूम इंडस्ट्री हो गई या बांग्लादेश या इंडिया की जूट इंडस्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें क्या काफ़ी आपकी कमज़ोर पड़ जाती है। ठीक, ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि ऐसी कोई भी इंडस्ट्री कमज़ोर है या कुछ है, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल दैट कि जो इंटरनेशनल कंपटीशन है दैट कैन बी हार्मफुल फॉर फ्यू इन्फेंट इंडस्ट्रीज मैनी अ टाइम्स। ठीक, जो फर्निश्ड क्लोथ्स हैं, जो आपके बहुत अच्छे से बने हुए बहुत ही आप कह सकते हैं बेहतर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो क्लोथ्स बने हैं, एंड जो आपका नॉर्मल जो गांव में जो क्लोथ बना है, तो उसमें डिफरेंस आ जाता है। उसमें मैन पावर तो बहुत लगता है, बट स्टिल जो आपके मशीन मेड जो क्लोथ्स होंगे या जो मशीन मेड पैकेज्ड फूड आइटम होगा या कोई भी आइटम होगा, सो दैट विल सीम टू बी मोर लग्जूरियस एंड दस इट कैन बी हार्मफुल फॉर योर इंडस्ट्रीज़। जो आपकी ये इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ है या जो आपकी एग्रेरियन बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए हार्मफुल हो जाता है इंटरनेशनल कंपटीशन। और आपको पता है इंटरनेशनल कंपटीशन की वजह से जो आपकी जो रूरल जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप होती है वो धीरे धीरे करके छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं। ठीक, फॉरेन एक्सचेंज इज़ नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत नहीं होती है। फॉरेन एक्सचेंज यानी किसी दूसरे कंट्री की करेंसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज का रिक्वायरमेंट होता है। किसी भी दूसरे देश से आपको बिजनेस करना है, ट्रेड करना है, तो आपको फॉरेन एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ती है। ठीक, सो दिस वॉज ऑल अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड वर्सेस इंटरनल ट्रेड। अगर आपको कुछ भी डाउट्स हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी ये मुझसे पूछ सकते हैं। और जो भी अगर आपको इसके जो ये प्रेजेंटेशन है, अगर आपको इसका PDF फॉर्म में चाहिए तो आप उसको मेरे टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और कई सारे टॉपिक्स के मैंने हैंड रिटन नोट्स भी वहाँ पर अपलोड किए हैं। सो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।